55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत ही मुबारकबाद डॉक्टर आसिफ फैजी साहब को। मैंने दौरान पेशकश यहाँ से एक लुकमा कस दिया था कि क्या तजुर्बात हैं। उन्होंने कहा कि ये मुशाहिदात हैं, तो यकीनन इनका मुशाहिदा भी कितना बारीक बीनी से मुशाहिदा किया गया है। यहाँ मैं देख रहा था कि चंद खवातीन भी बैठी हुई हैं। मैं डर रहा था कि कहीं ये उठ कर चली ना जाए। बहरहाल आपने इतने एहसन अंदाज से और आखिर में जो आपने खवातीन को जो हिस्सेदारी दी है मईशत की, वो यकीनन दाद के काबिल है कि यकीनन न सिर्फ मुल्क की मईशत इससे तवाना हो रही है, बल्कि लोगों के घर बार भी चल रहे हैं, रोजगार पे रोजगार बढ़ रहे हैं, है ना। तो यकीनन आपकी तख्लीक के लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत ही बारीक बीनी से आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अच्छे अंदाज से आपने यहाँ पर अपनी पेशकश की। और आज की ये जो चौथा जो प्रोग्राम है महफिल तंज़ मज़ा का, और उसमें गालबन आपकी पेशकश भी चौथे नंबर पर रही। और क्या पेशकश, एक से बढ़कर एक पेशकश। यकीनन सदर अराकीन जिंदा दिलान और इसकस लाइब्रेरी को मैं अपनी जानिब से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और हाजरीन की जानिब से भी कि एक ज़बरदस्त सिलसिला आपने दराज किया है। आइए अगले कलमकार की जानिब हम बढ़ते हैं। मोहतरम अहमद अयूबी साहब, गालबन पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट रहा है और उर्दू ज़बान से तो हम वाकिफ़ ही हैं, और आपके तमाम तर तख्लीकात आपके जो है वो हम देखा करते हैं। आइए मैं बड़े अदब से आपको मदू करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपनी तख्लीक पेश करें। ठीक है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कि ज़मीन आसमान के मालिक, सारी दुनिया जहान के मालिक, तेरे कब्ज़े में सब खुदाई है, तेरे ही वास्ते बड़ाई है। मैं अपनी बात मुश्ताक यूसुफ़ी साहब से शुरू करना चाहूँगा कि मुश्ताक यूसुफ़ी साहब का कहना है कि गाली, गीबत और लतीफ़ा मादरी ज़ुबान में ही अच्छे लगते हैं। हमारे महल्ले में मैंने खाला से पूछा कि खाला आपकी तबीयत कैसी है, खाला कैसी हो आप? उन्होंने कहा कहाँ है, मैं बीमार रहा तू का रातों दिन यही पूछे थे कैसी है कैसी है। उसी खाला के बाजू में एक हिंदू पड़ोसन रहते थे, ज़हीर कुर्सी साहब का लतीफ़ा। पुराने दो लतीफ़ा सुनाने बाद मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊँगा। ज़हीर कुर्सी साहब ने एक लतीफ़ा सुनाया था कि एक औरत, हमारी ये खाला, इनके बाजू में एक हिंदू औरत है, मराठी नोई। अब बाहर गाँव से आई और हमारी ये खाला उससे पूछने लगी कि भाई कैसा है, कैसे रहे, तुम्हारी तबीयत कैसी है, कैसी हो तुम? और मराठी औरत ने उसे कहा कि बरा से खाला, बरा से। तो उसने खाला से पूछ लिया कि खाला आप कैसी है? तो खाला ने कहा अरे मोरा भी बरा है भाई। तो और एक पुराना लतीफ़ा जो मैंने इससे अव्वल सुनाया था, कुछ लोगों ने फरमाइश की थी कि मैंने कहा कि मादरी ज़बान में ही लतीफ़ा अच्छा लगता है। पुराने ज़माने में गली महल्ले में लड़कियां लड़के एक साथ खेला करते थे। बेचारे गरीब महल्ला छोड़कर दूसरे महल्ले में चले गए, शादी ब्याह होती है तो एक साथ जमा होते हैं। ऐसे ही इसमें एक लड़के और लड़का मिले, बैवा बैवा बोलते थे औरत को, लड़की को। और बैवा ने देखा कि एक लड़का जो है मौलाना हो गया। देख रही है मौलाना के पैरहन में, लेकिन पूछ दिए का रे मौलाना का कराते? तो मौलाना बोला कि यार मैं मौलाना हूँ भाई, पढ़ावा तू कितने लड़कन हैं? तो मौलाना ने कहा कि 8। वो भाई घूरने लगी, उसको बैवा घूरने लगे। बोले कहा भाई कहाँ ऐसे घूर रही है तय? बोले भाग, मैं तो तुम्हें बहुत सीधा समझत रहा हूँ। तो लोगों का म्यार जो होता है सीधा समझने का, अच्छा समझने का एक अलग होता है। इसी तरह मैं बम्बई से आ रहा था तो कुछ मास्टरनियाँ आप देखेंगे
ट्रेन में, बस में मास्टरियाँ पता नहीं क्या अपने आप को समझती है। अब छोटा सा बच्चा खेल रहा है, अरे तेरे डैडी आने दे, प्लेन लेकर आ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, बातें कर रही थी। लड़का मान नहीं रहा था। अब लड़का माना नहीं और आगे वाली सीट के ऊपर जाकर खड़ा हो गया। तो औरत, वो मास्टरनी बहुत गुस्से में आई और उसने पहले तो बड़ी बड़ी बातें की। उसने तेरे पापा आएंगे, तेरे डैडी आएंगे, ऐसा करूँ वैसा करूँगी। लेकिन जब बच्चा नहीं माना तो उसने कहा कि आने दे तेरे डैडी को, खूब कुचवाऊंगी। तो समझ में आ जाती है बातें। इसी तरह दूसरी मास्टरनी थी। अब बच्चे ने, सामने बैठी हुई औरत था, उसके बच्चे ने पेशाब कर लिया। तो वो मास्टरनी बोलने लगी, क्यों जी आप अपने बच्चों को ऐसे मुतवाते? तो कहने का मतलब ये है कि आदमी समझ में आ जाता है, कितना भी टोपी पहन ले, कुछ भी करे। मदरसे के सामने रहने वाली, सुनिए, मौलवी साहब थे, मदरसे के सामने रहने वाली चंदा पर मौलवी साहब का दिल आ गया। क्यों चुपके से वो लोग उतर जाते हैं दिल में जिन लोगों से किस्मत के सितारे नहीं मिलते। और चंदा भी थी बहुत खूबसूरत कि आपके हुस्न की बिजली जो चमक जाती है, राल मुल्ला की भी दाढ़ी पर टपक जाती है। हिम्मत करे मौलवी साहब चंदा के दरवाजे पर गए और उन्होंने दिल में, मेरी तो दिल में बोले, और उनका चंदा। चंदा खुश हो गई, मुस्कुरा दी और घर के अंदर गई। वापस आई और उन्हें 100 रुपया मौलवी साहब के हाथ पे रख दिया। मौलवी साहब ने कहा, ये क्या? अरे मौलवी साहब आपने कहा ना चंदा। अरे भाई मैंने अलिफ वाला चंदा कहा, हे वाला चंदा नहीं कहा है कि बेनियादी हद से गुजरी बंदा परवर कब तलक, हम सुनाए हाल दिल आराम फरमावेंगे क्या? बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। चंदा घर में चली गई, मौलवी चिल्लाते रह गए। इसी तरह एक मच्छर जो था वो एक खूबसूरत लड़की के होंठ पर बैठा हुआ था। मच्छर उड़ के मौलवी साहब के कप में आया, चाय के कप में आके गिर गया। मौलवी गुस्से में आ गए बहुत बुरी तरह। मच्छर की टांग पकड़ के निकाला उन्होंने और ये कहा कि कमीने, मजा उधर गुसल इधर। वैसे आशिकी, इश्क आशिकी में मुगालता फितरी बात है, हमारे मुस्तफा बरकती है क्या? हाँ। तो एक मतलब शायरी के वक्त हुआ यूँ कि शेर सिर्फ समझ लीजिए कि पर्दा हटा नज़र मिली वो मुस्कुरा दिए, पर्दा हटा नज़र मिली वो मुस्कुरा दिए, हमने जो मुस्कुराए तो तुर्रे भेजा दिए। तो खैर इसमें घबराने की बात नहीं है, यह अलग बात है तामीर न होने पाया, वरना हर जहन में एक ताजमहल होता है। आप देखेंगे कि ताजमहल की जब बात आती है तो मुझे याद आता है अभी आफाक साहब ने मज़दूरों के ताल्लुक़ से कुछ बातें कही थी कि एक माशूका, मज़दूर की माशूका जब ताजमहल बनाने के लिए उसको कहेगी तो उसकी क्या फीलिंग्स होगी। क्योंकि ये तंज़ मज़ा की महफिल तंज़ भी है इसमें कि मज़दूर की माशूका जब उसको ताजमहल बनाने के लिए कहती है तो उसकी क्या फीलिंग है। अशार की ज़बानी में सुनिए कि मज़दूर कहता है कि मुझसे इस दर्जा मोहब्बत मेरे महबूब न कर कि मैं मज़दूर हूँ, मज़दूर की ताकत क्या है, इस जिया खाने में ज़र्रे की हकीकत क्या है। मैंने माना मेरी तामीर है ये ताज, मगर मैं तुझे ताज तो तोहफे में नहीं दे सकता। अपना फन बेच के मैंने इसे सूरत दी है, चंद टुकड़ों के इवज़ शाह को इज्जत दी है। अब मैं बेची हुई इज्जत तो नहीं ले सकता, मेरे हाथों में कई ताज छुपे बैठे हैं और अब भी मैं इसे कई ताज बना सकता हूँ। और हाकिम वक्त की मुट्ठी में बहुत पैसे हैं, तेरी खातिर मैं ये मिन्नत भी उठा सकता हूँ, मगर अफसोस के ताज भी छिन जाएंगे और कल भी तारीख में शाहों के ही नाम आएंगे, और कल भी तारीख में शाहों के ही नाम आएंगे। तो मर्दों के ताल्लुक से भी हमारे सर पड़ रहते हैं कि मर्द कभी नहीं बदलते। सुनिए गौर से कि मर्द कभी नहीं बदलते, वो शादी से पहले भी शादी करना चाहते हैं, शादी के बाद भी शादी करना चाहते हैं। बीवी ने शौहर से पूछा, आदमी दिल में सोचा, जब तक बीवी ने शौहर से पूछा कि तुम मुझसे कब तक प्यार करते रहोगे, तो शौहर ने अपने दिल में सोचा कि जब तक दूसरी नहीं मिल जाती, लेकिन बोला नहीं। उसने कहा कि 100 साल तक प्यार करूँगा। तो औरत का इसका मतलब 100 साल के बाद किसी दूसरे से प्यार करोगे तुम? तो
बीवी ठीक है, मजीद मास्टर साहब ने लतीफ़ा सुनाया था कि बीवी कहती है कि देखो मैं मर जाऊंगी तो मेरा घर जो है तुम दूसरी औरत को, बीवी को दे देना, मेरी पलंग जो है ये दूसरी बीवी को दे देना, मेरी तमाम चीज़ें जो है दूसरी बीवी। शौहर कहता नहीं, तू मरेगी, तुझसे पहले मैं मरूंगा, कभी मैं दूसरी औरत के ताल्लुक सोच नहीं सकता, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, कभी ज़िंदगी में कोई काम ऐसा नहीं करूँगा, तू मरेगी मैं शादी नहीं करूँगा। तो बीवी कहती है देखो मैं मर जाऊंगी तो मेरा कपड़ा भी जो है ना दूसरी बीवी को दे देना तुम। तो शौहर कहता है नहीं ना, कपड़ा बड़ा पड़ेगा ना तेरा। कहने का मतलब ये है, माँ सुनिए खवातीन, माँ अपने बेटे को जितना सीधा समझती है, अच्छा समझती है, हकीकत में उतना अच्छा नहीं होता। सुनिए, माँ अपने बेटे को जितना सीधा और अच्छा समझती है वो इतने सीधे नहीं होते, और बीवी शौहर को जितना बुरा समझती है उतना बुरा भी नहीं होता। तूफानी रात थी, 2 बज रहा था रात का, तूफानी रात थी, हवाएं चल रही थी और इंतहाई भयानक मंजर था। एक आदमी जैसे हाँ, एक आदमी, इसलिए मैं काट कर बहुत सारी बातें कहेंगी, मैं आगे वही काट लिया, मैंने सेंसर कर। एक आदमी पिज़्ज़ा लाने के लिए जाता है, तूफ़ानी रात होती है, तो पिज़्ज़े का जो नौकर है पूछता है कि सर आपकी बीवी ने पिज़्ज़े के लिए बुलाया है ना आपको? उसने कहा कि यार दुनिया की कोई औरत जो है ऐसी तूफ़ानी रात में अपने बच्चे को पिज़्ज़ा लाने या घर से निकलने औरत नहीं देगी। दुनिया की कोई औरत अपने बच्चे को घर से निकलने के लिए ऐसी तूफ़ानी रात में घर से निकलने नहीं देगी। लेकिन आज कितने मजबूर हैं इस दौर के बूढ़े माँ बाप, अपने बच्चों को नसीहत भी नहीं कर सकते। और तो और माँ बाप के खाने पीने रहने सहने की बात तो दूर है, उनकी दवा गोली लाने वाला कोई नहीं है कि अपने बच्चों के खिलौने तो उसे याद रहे, कि अपने बच्चों के खिलौने तो उसे याद रहे। घर में बीमार पड़ी माँ की दवा भूल गया, घर में बीमार पड़ी माँ की दवा भूल गया। और इंसान जो है मेहनत कम करने के लिए मशीनें खरीदता है, आटा गूंदने की मशीन, ये मशीन खरीदता है ना। इंसान मेहनत कम करने के लिए मशीनें खरीदता है, लेकिन उन मशीनों को खरीदने के लिए उसे बहुत मेहनत करना पड़ती है। बाप बच्चों को ज़िंदगी में मेहनत करने, बाप बच्चों को ज़िंदगी में ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए खुद रातों दिन मेहनत करके बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की तगोदो करते हैं। बाप बीमार हुआ तो लंदन से पढ़कर आने वाले लड़के ने अच्छे डॉक्टर लाने के बजाय वकील को लेकर चला आया और बाप से कहने लगा कि पापा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बाप ने कहा कि बेटा ऑक्सीजन की नली से अपना पैर हटा ले, इतनी मेहरबानी कर। बाप मर गया, लंदन पलट बेटा जो है वो अपने बाप की कब्र पर गया। बकौल सलमान खतीब के कब्र पे जाने के बाद, क्योंकि वो उसे फाते वगैरह तो आता नहीं, अपने बाप की कब्र पे जाने के बाद कहता है कि लौली फादर मज़े में सोता है, हम तो दुनिया में बोर होता है। फुला लाना भी सर गया फादर, मैं तो खबरा पर इनकी जाता नहीं, फातिहा देना तो बहुत बोलिया था, फातिहा देना तो मंजे आता नहीं। कॉन्वेंट में मुझे पढ़ाए थे, फातिहा देना मुझे कब सिखाए थे, जाओ जन्नत में जाके जीते रहो, हम भी पीता है तुम भी पीते रहो। बहरहाल थोड़ी सी ज़िंदगी थी, बहरहाल कट गई, थोड़ी सी ज़िंदगी थी बहरहाल कट गई। हम पर किसी को रहम ना आया तो क्या हुआ। और एक और फैक्ट सुन लीजिए कि बीवी रोती है तो सर दुखता है और पड़ोसन रोती है तो दिल दुखता है। इंसानी सूरत, एक शौहर इंतहाई काला कलूटा, बीवी इंतहाई खूबसूरत जैसा कि होता है। तो बीवी ने कहा कि हम दोनों जन्नती हैं। तो शौहर ने कहा कैसे? तो बीवी ने कहा कि देखो तुम मुझको देखकर शुक्र अदा करते हो और मैं तुमको देख, और शौहर ने कहा तू कैसे जन्नती है? तो उसने कहा कि देखो मैं तुमको देखकर रातों दिन तौबा तिल्ला इस्तग़फ़ार लाहुल पढ़ते रहती, मैं भी जन्नती है। एक सास के 4 दामाद थे। उसने सोचा कि इनको टेस्ट किया जाए कौन ज़्यादा मोहब्बत करता है। पहले दामाद को बुलाई, नदी पर ले गई, कूद गई, दामाद ने बचा लिया, मारुति कार दे दी। दूसरे दामाद को ले गई, कूद गई, उसको मोटर बाइक दे दी। तीसरे दामाद को ले गई, कूद गई और उसको स्कूटर दे दी। चौथे दामाद को लेकर गई, चौथे दामाद ने अनुमान लगा लिया कि यार मुझे साइकिल देगी, डूबने दिया, मर गई साथ। ससुर आया, उसने मर्सिडीज कार दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया।
शुक्रिया, थैंक यू। मोहतरम अहमद अयूबी साहब ने यहाँ पर अपनी तख्लीकात पेश करने की कोशिश की और उसमें देखते हैं वो कहाँ तक कामयाब होते हैं। आइए मैं अगले कलमकार की हैसियत से आसिफ सुबहानी साहब को यहाँ मदऊ करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपनी तख्लीक पेश करें। हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।